नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। रेलवे के तमाम अलग अलग रूपों के बारे में आपने सुना होगा। रेलवे ब्रॉड गेज और मीटर गेज होती है, यह भी आपने सुना होगा। टॉय ट्रेन के बारे में भी आपने सुना होगा। कोंकण रेलवे एक अलग तरह की रेलवे की श्रेष्ठ तकनीकी है, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। मेट्रो रेल के बारे में भी आपने सुना होगा और बहुत से शहरों में मेट्रो रेल का लोग लुत्फ उठा रहे होंगे। पर हम आपको बताने जा रहे हैं रेलवे के एक नए स्वरूप के बारे में, जिसे रैपिड रेल कहते हैं। पहली बार भारत में दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले कुछ ही दिनों में रैपिड रेल की सुविधा लोगों को मुहैया करा देंगे। 82 किलोमीटर की इस रेल लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रैपिड रेल के पहले चरण में कुल 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो चालू हो जाएंगे। पहला चरण 17 किलोमीटर का होगा। 25 किलोमीटर की दूरी मात्र 12 मिनट में तय होगी। इस रूट पर कुल 10 ट्रेनें चालू होंगी। एक रैपिड रेल में 1700 यात्रियों के लिए जगह होगी। मेट्रो और सामान्य ट्रेनों से रैपिड रेल बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह कम स्टॉप, तेज गति और लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। यह पारंपरिक रेलवे से भी अलग है, क्योंकि यह डेडिकेटेड रूट के साथ हाई स्पीड पर नियत समय पर पॉइंट टू पॉइंट क्षेत्रीय यात्रा प्रदान करती है। रैपिड रेल एक ऐसा सिस्टम है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से केवल 1 घंटे से कम समय में दिल्ली से मेरठ तक पहुंचा देगी। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के शहरों और विकासशील क्षेत्रों को महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करना है। रैपिडेक्स ट्रेनों की अधिकतम गति वैसे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन इसे केवल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से संचालित किया जाएगा। 160 किलोमीटर की गति इन्हें सेमी हाई स्पीड रेलवे के समकक्ष ला करके खड़ी कर देती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के साथ रैपिडेक्स ट्रेनें दिल्ली मेट्रो और भारतीय रेलवे ट्रेनों की तुलना में बहुत तेज होंगी। एर्गोनॉमिक्स डिज़ाइन वाली इस रैपिड ट्रेन में 2x2 कुशन वाली सीट होगी। हर सीट पर ऑनबोर्ड वाईफाई, लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा होगी। CCTV कैमरे होंगे, डायनेमिक रूट मैप होगा, ऑटो कंट्रोल एम्बियंट लाइटिंग सिस्टम भी होगा। RRTS ट्रेनों में आसान पहुंच के लिए ट्रेन के दरवाजे के पास स्थित हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं भी होंगी। रैपिड रेल में स्टैंडर्ड और प्रीमियम श्रेणी के कोच होंगे। महिलाओं के लिए अलग से भी कोच होगा। इस रेल को उस रूट पर 4 या 6 डिब्बों के सेगमेंट में आवश्यकता के हिसाब से चलाया जाएगा। योजना आयोग ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम विकसित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 2005 में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इसे क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS पर विशेष जोर देने के साथ NCR 2032 के लिए एकीकृत परिवहन परियोजना में शामिल किया गया था। टास्क फोर्स ने 8 गलियारों की पहचान की थी। दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर के इलाकों को प्राथमिकता के तौर पर विकसित करने और यहां पर रैपिड रेल चलाने की संस्तुति भी की थी। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। पहले चरण में साहिबाबाद और दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबे खंड पर रैपिड ट्रेन चलेगी। संपूर्ण 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर जून 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। रैपिडेक्स ट्रेनों का निर्माण गुजरात के सावली में एल्स्टॉम के विनिर्माण संयंत्र द्वारा किया जा रहा है। रैपिड रेल सिस्टम एलिवेटेड और भूमिगत दोनों होगा। भारत की रैपिड रेल
की सबसे बड़ी विशेषता उसकी रेलवे लाइन होगी जिसे प्रीकास्ट सिस्टम पर बिछाया गया है। इस तकनीक का उपयोग भारत में पहली बार देश की पहली क्षेत्रीय रेल के निर्माण में किया जा रहा है। प्रीकास्ट ट्रैक स्लैब तकनीकी पर आधारित उच्च क्षमता वाला गिट्टी रहित ट्रैक सिस्टम है जिसका जीवन चक्र लंबा होता है, कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसके कारण ट्रैक की समग्र लागत भी कम है। इन प्रीकास्ट ट्रैक स्लैब का निर्माण मेरठ के शताब्दी नगर के एक फैक्ट्री में किया जा रहा है। ये ट्रैक आमतौर पर 4 मीटर गुणे 2.4 मीटर आकार के होते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए जरूरी था ताकि हाई स्पीड ट्रेनें इस पर चल सकें। मेट्रो ट्रेन के गिट्टी रहित ट्रैक 95 किलोमीटर की रफ्तार के लिए उपयुक्त होते हैं। प्रीकास्ट ट्रैक का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया जा रहा है। जल्दी ही प्रधानमंत्री इसके 17 किलोमीटर के एक इलाके का उद्घाटन कर देंगे। उसके बाद आप इसका लुत्फ ले सकेंगे। लेकिन 2025 तक जब इस परियोजना के पूरे होने की आखिरी तारीख आएगी, तब तक दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ, दिल्ली से अलवर और दिल्ली से सोनीपत जाना लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा और यह विकास की नई मंजिल दिल्ली और आसपास के शहरों को जोड़ करके नए अध्याय लिखेगी, यात्रियों को नई सुविधा देगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।